आरजेडी सांसद मनोज झा राज्यसभा में एक कविता सुनाते हैं ठाकुर के ऊपर, और तब उसके बाद से राजपूतों के नेता कहे जाने वाले बिहार के आनंद मोहन आते हैं और मीडिया के सामने कहते हैं कि अगर हम उस समय सदन में होते तब उनकी जुबान खींच लेते और उनकी जुबान आसन के तरफ उछाल देते। देखते हैं वो कितने ठाकुरों को मारते हैं। पहले मनोज झा अपने अंदर बसे ब्राह्मणों को मारे और अब कह सकते हैं कि ठाकुरों पर मनोज झा द्वारा सुनाए गए कविता के बाद ये दोनों नेता आपस में भिड़ गए हैं और एक दूसरे से दो दो हाथ करने के लिए तैयार हो गए हैं। आखिर वो कविता कौन था? मनोज झा ने आखिर कौन सा कविता सुना दिया ठाकुरे को ऊपर, जिसको लेकर इस समय बिहार के सियासत में बवाल मचा हुआ है और आरजेडी के ही नेता आपस में भिड़ गए हैं। कविता सुनाने से पहले मनोज झा ने पहले ही क्लियरिफाई किया था संसद में कि देखिए इस कविता का संबंध किसी भी विशेष जाति से नहीं है, इसका प्रतीक किसी जाति से नहीं है। और वो कविता सुनाने से पहले वो बात कर रहे थे महिला रिजर्वेशन पर, और तब उसके बाद से उसी में एक चर्चा करते हैं मनोज झा की। देखिए बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, ये लोग जातीय सर्वेक्षण कराए, लेकिन केंद्र सरकार की आखिर मंशा क्या थी? सुप्रीम कोर्ट में जो केंद्र सरकार के तरफ से एफिडेविट दिया गया था उसमें भाजपा की मंशा साफ हो गई। और तब उसके बाद से मनोज झा आगे कविता की शुरुआत करते हैं और कविता की शुरुआत करने से पहले वो अपना जो उनका स्टैंड है वो क्लियर करते हैं। और वो कविता था ठाकुरों का कुआं, इसके राइटर है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। और तब कविता सुनाते हैं कि चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलियान ठाकुर के, गली मुहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव शहर देश। और फिर उसके बाद से मनोज झा कहते हैं कि देखिए अपना क्या है, पहले तो हम लोग को अपने अंदर बचे ठाकुरों को मारना पड़ेगा। वो ठाकुर हमारे अंदर भी बसा है, वो ठाकुर संसद पर भी कब्जा किया है, वो ठाकुर विधायिका पर कब्जा कर लिया है, वो ठाकुर न्यायपालिका पर कब्जा कर लिया है और वो ठाकुर विधायिका को रेगुलेट कर रहा है। और तब इसके बाद से मनोज झा जैसे ही ये कविता पढ़ते हैं संसद में, उसके बाद से बिहार की सियासत में इस पर चर्चा होने लगती है कि मनोज झा ठाकुरों को टारगेट कर दिए। जो ठाकुर जाति है उसके लिए वो टारगेट किया गया है कविता। ये तमाम जो ठाकुरों को नेता कहे जाते हैं वो कहने लगते हैं। और आरजेडी के ही नेता चेतन आनंद फेसबुक पोस्ट करते हैं और फेसबुक पोस्ट करके उसमें किस चीज का चर्चा करते हैं, तो चर्चा करते हैं कि देखिए ये समाजवाद के नाम पर इस प्रकार से टारगेट करना ये दोगलापन है। और जब हम दूसरे किसी के बारे में गलत नहीं सुन सकते तो फिर अपने बारे में और ब्रैकेट में लिखते हैं कि ठाकुरों कैसे गलत सुन सकते हैं। ये आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद जो आरजेडी से विधायक है वो पोस्ट करते हैं और फिर सुबह में लाइव भी आए थे। और इसके पहले आनंद मोहन जो अभी कुछ दिन पहले ही जेल से बाहर निकले हैं, कई तरह के आरोप लगा था बिहार सरकार पर, तेजस्वी यादव पर भी आरोप लगा था कि एक बाहुबली नेता को बाहर निकाल रहे हैं जेल मैनुअल में संशोधन करके। वही आनंद मोहन मीडिया के सामने आकर कहते हैं कि राज्यसभा में मनोज झा जो बयानबाजी कर रहे थे, अगर हम उस समय सदन में होते तो उनकी जीभ खींच लेते और जीभ खींचकर आसन के तरफ उछाल देते। देखते हैं कितने वो ठाकुरों को मारते हैं। पहले मनोज झा अपने अंदर बसे ब्राह्मण को मारे, वो ब्राह्मण जो संसद में है, वो ब्राह्मण जो राज्यसभा में है, वो ब्राह्मण जो न्यायपालिका में है, वो ब्राह्मण जो विश्वविद्यालय में है, वो ब्राह्मण जो देश चला रहा है। यानी कि कुल मिला जुला कर जो ठाकुर पर मनोज झा ने कविता सुनाई, उसके बाद से बिहार में जो ठाकुरों को नेता कहे जाते हैं वो और आरजेडी के मनोज झा एक दूसरे के आमने सामने हो गए हैं। आरजेडी के ही नेता आमने सामने हो गए इस बात को लेकर कि उनका कहना है कि मनोज झा ने ठाकुरों को टारगेट कर दिया है, एक विशेष जाति को टारगेट कर दिया है। जबकि मनोज झा ने कविता सुनाने से पहले भी इस बात के लिए क्लियरिफाई किया था कि ये किसी विशेष जाति के लिए नहीं है, ये उस ठाकुरों के लिए है जो हमारे अंदर बसा है, ये उस ठाकुरों के लिए है जो आपके अंदर बसा है, ये उस ठाकुरों के लिए है जो विश्वविद्यालय पर कब्जा किया है, उस ठाकुरों के लिए है जो संसद पर कब्जा किया है, वो उस ठाकुरों के लिए है जो विधायिका को रेगुलेट कर रहा है। लेकिन उस क्लियरिफाई के बावजूद भी
इस समय बिहार में इस पर सियासत छिड़ गई है और आनंद मोहन उनके बेटे एक दो हाथ करने के लिए मनोज झा से तैयार हो गए हैं। फिलहाल इस पर बयानबाजी शुरू है। अब देखते हैं कि मनोज झा का जो ठाकुरों के ऊपर बयान दिया गया है, ठाकुरों को नहीं कह सकते, जो ठाकुर कविता जिसका शीर्षक है वो कविता सुनाए हैं, इसको लेकर जो बयानबाजी चल रही वो कहां तक जाता है, क्योंकि इस कविता को लेकर एक आरजेडी के अपने ही नेता एक दूसरे के आमने सामने हो गए हैं। ए टू जेड के चक्कर में उनका आरोप है कि ए टू जेड के चक्कर में एक विशेष समाज को टारगेट करना सही नहीं है। तेजस्वी यादव जब ए टू जेड की बात करते हैं तो ठाकुरों को टारगेट करना कहां तक सही है। आनंद मोहन उनके बेटे का अपना स्टैंड है, लेकिन मनोज झा ने कविता सुनाने से पहले ही अपना क्लियरिफिकेशन दिया था। लेकिन इस पर आप क्या सोचते हैं वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं राम सिकंदर अली है, अब बिहार में से देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।